जब तक कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमने भी अखिलेश को वोट दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नफरत को रोकने में सभी सरकारें फेल हुई हैं, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो। अखिलेश यादव नेता नहीं है मुसलमानों के अब? हाँ जी, अखिलेश यादव नेता? अखिलेश यादव कोई नहीं है जी। कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव को नहीं जानते आप? कौन है अखिलेश यादव? में तो कोई जानता ही नहीं। मेरापुर का ये इतिहास रहा है कि जब भी मैदान में 4 प्रत्याशी आए हैं तो मुस्लिम प्रत्याशी ही जीता है। क्या कोई विकास नहीं है? और ना समाजवादी विकास कर दिए कोई, और ना कोई बीजेपी विकास कर दिए। यहाँ की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग को पसंद कर रही है और यहाँ की मेरापुर विधानसभा की तमाम फिजाओं में पतंग ही पतंग उड़ रही है। कादिर राणा को नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। शेखर आजाद? कोठी से बाहर ही नहीं निकलते। जिसका दिराना की आप बात कर रहे जमीन स्तर पे तो कभी दिखते ही नहीं। जिसका दिराना की आप बात कर रहे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैरेटिव न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 13 तारीख को मतदान होने जा रहा है। अभी हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर में जो चुनाव है इस बार क्या माहौल बनने जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काजिम। कासिम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा के आप खुद रहने वाले होंगे, आप तमाम क्षेत्रों में घूम रहे होंगे, क्या बातचीत चल रही है, क्या माहौल लग रहा है, किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा दिख रही है? सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे पास आए हैं, हमारे कार्यालय पर आए हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप गाज़ियाबाद से चलकर मेरापुर की सरजमी पे तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और रहा सवाल यहाँ के चुनाव का, हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर हम जनसंपर्क कर रहे हैं। जहाँ तक भी हो रहा है, तकरीबन इस विधानसभा में 112 गांव हैं। हम तमाम जाति, तमाम मज़हब के लोगों से जाकर मिल रहे हैं और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और उसकी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास हैं, फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, और जो जन सैलाब आप यहाँ देख रहे हैं उसका आपके सामने नतीजा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 13 तारीख में ये एक अच्छा परिणाम रिजल्ट निकल कर आएगा इसका। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, जब अखिलेश यादव से ओवैसी साहब के गठबंधन की बात चल रही तो कहा जाता है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुद कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कहने का आप मानते हैं, बात में सच्चाई है कुछ? देखिएगा, नफ़रत को रोकने में सभी सरकारें फेल हुई हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार हो, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट, ये बात एक अलग है। लोगों ने एक हवा बना रखा है, यानी कि नफ़रत को रोकने में सभी सरकारें फेल हुई हैं, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो। 1-2 दिन पहले एक त्यौहार था जिसको मैं और आप दीपावली के रूप में बनाते हैं, उस पर इतनी सारी घटना हुई हैं। बदायूं में पुलिस कर्मियों पर वहाँ पर हमला होता है, पथरावबाजी होती है, मगर पुलिस एक्शन में आती है, अरेस्ट करती है। आप ये मत कहिएगा कि कौन किसका एजेंट है, आप ये चीज़ दिखाइएगा कि सच्चाई को कौन बयां कर रहा है। पुलिस एक्शन में आई, उन लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, मगर जुल्म और नफ़रत फैलाने का काम लोग कर रहे हैं और हो रहा है सभी सरकारों में। हमारी कोशिश, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से मुसलमान अपने आप को और उसके साथ साथ जो दलित हैं, शोषित वंचित लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर और अपने इस रथ को लेकर चलें। आप मुझे एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट है, तमाम प्रत्याशी, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं या बसपा की बात करूं या आर्य समाज पार्टी की भी बात करूं, तीनों मुस्लिम प्रत्याशी लोग आप पर भरोसा क्यों करें? पहली बात तो ये कि प्रत्याशी 4 हैं मुसलमान, और मेरापुर का ये इतिहास रहा है कि जब भी मैदान में 4 प्रत्याशी आए हैं तो मुस्लिम प्रत्याशी ही जीता है। बिल्कुल ये स्पष्ट है। या आप अब से पहले यहाँ का इतिहास उठा के देख लें, अब चाहे सपा का कैंडिडेट हो, बसपा का हो, असपा का हो, या फिर किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसा हमारे पास हाईकमान का आदेश आ रहा है, हम लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, और उसके बीच में लोग हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। हम लोग कल खेड़ी गांव में थे, ककरौली में थे, हम फिरोज़ाबाद में थे, तमाम जगह पर लोग ढोल तमाशों के साथ हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। चाहे उसमें हमारे दलित भाई हों, जाटव भाई हों, कश्यप भाई हों, सभी समाज के लोग। और एक चीज़ और स्पष्ट है बिल्कुल
यहाँ की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग को पसंद कर रही है और यहाँ की मीरापुर विधानसभा की तमाम फिजाओं में पतंग ही पतंग उड़ रही है। पतंग ही पतंग उड़ रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? निसार मलिक, मलिक साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मीरापुर के जी। मीरापुर के रहने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा का मैं खुद रहने वाला हूँ। जब विकास की बात की जाती है, विकास के मामले में मीरापुर विधानसभा में ना तो आपके कोई डिग्री कॉलेज दिखाई देता है, ना कोई खेल का मैदान दिखाई देता है, ना कोई रोडवे बस स्टैंड दिखाई देता है। विकास के मामले में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है आज तक? इसलिए पिछड़ा हुआ है जी, यहाँ कोई अच्छा सा विधायक नहीं आया जो मीरापुर का देखभाल करे। अब इंशाल्लाह MIM का विधायक आया बनाएंगे और पूरा विकास करेंगे। मीरापुर में कॉलेज भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे और सड़कों का भी अच्छा इंतजाम करेंगे। जब मुस्लिम समाज की बात की जाती है, मुस्लिम बहुल्य सीट है, लेकिन वोटों में तो बंटवारा होता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो अब कोई बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा पहले होता था जब हमारी पार्टी नहीं थी। अब हमारा बंटवारा नहीं होएगा, अब सब पतंग पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। पूरा मीरापुर की आवाम पतंग पे जाएगी। साइकिल है, हाथी है, केतली है, इन सब का क्या हो रहा है? वो पहले हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहता था, इसलिए मुसलमान भटक जाते थे। कुछ बसपा पे चले जाते थे, कुछ समाजवादी पे, कुछ कांग्रेस पे, लेकिन अब सब एक जगह आ गए। अब सब पतंग पे जाएंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप मुझे बताइए, या मीरापुर सीट कितने मार्जिन से जीतेंगे? बस मार्जिन का तो पता नहीं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जाकिर है जी। जाकिर, आप तो युवा हैं खुद, रोजगार के क्या हाल चाल है भाई? रोजगार तो परेशान है जी, बेचारे गरीब लोग हैं जी, सब परेशान है। गरीब मांगते फिर रहे जी, क्या करें सड़कों पे, कौन देखेगा उनको? ये जो उनका राज था, जो बीजेपी वालों का ने नारा दिया था कि भैया सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास में मुस्लिम समाज कहाँ दिखाई देता है? या कोई विकास नहीं है, और ना समाजवादी विकास कर दिए कोई, और ना कोई बीजेपी विकास कर दिए। ये तो ये है कि बस एक MIM पार्टी है जो हर एक गरीब के, हर एक दलित के साथ में है, सभी समाज के साथ में मिलकर चलती है। अच्छे लोग हैं जी। पीछे मैं जब मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कह रहे हैं कि कादिर राणा तो बड़े कद्दावर नेता है मुस्लिम समाज के। हम हाथ मिलाना पसंद नहीं करते जी उनसे, OWC के लिए जी। ओबीसी के हाथ मिलाना पसंद नहीं करते आप उनसे? मिलाना पसंद नहीं करते हम उनसे। आप मुझे एक बात बताइए, जो पसंद नहीं करते, निगाह उठाना भी नहीं पसंद करते। मुस्लिम समाज जो है वो ओवैसी की पार्टी पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि जो पिछली खबरें जो आती हैं, कहते हैं कि ओवैसी तो सिर्फ बीजेपी को फायदा देने का काम करते हैं। ये मुस्लिम समाज के एक लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर मुस्लिम समाज के जो है एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कोई इनसे वो नहीं है, इनसे। अखिलेश यादव नेता नहीं है मुसलमानों के अब? हाँ जी, अखिलेश यादव नेता? अखिलेश यादव कोई नहीं है जी। कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव को नहीं जानते आप? कौन है अखिलेश यादव? में तो कोई जानता ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद? कोई नहीं है जी। चंद्रशेखर को जानते होंगे भी, वक्फ बोर्ड का धरना। केजरीवाल वाले को जानते हैं, केजरीवाल को जानते हैं, तो वो कैसे नेता है? वे बहुत अच्छे, बहुत मजबूत नेता है वे भी। तो उनके खिलाफ खड़े हैं अब? नहीं नहीं, खिलाफ नहीं। चुनाव में तो खड़े हैं उनके खिलाफ। खिलाफ खड़े हैं हम बीजेपी के, बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं हम। बाकी ये बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी, कांग्रेस और जी का नाम है कांग्रेस पार्टी है ये, और ये साइकिल वाले अखिलेश यादव, इनके खिलाफ खड़े हैं हम। इनसे हम हाथ मिलाना पड़ा। अभी कुछ लोग गुजरते हुए हमने उनसे हाथ तलक नहीं मिलाया, समाजवादी पार्टी के नेताओं से। नेताओं से हाथ नहीं मिलाया है। वे करते रह गए, हमने उनको हाथ ही पीछे कर दिया उनका। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद सादिक। साजिद भाई, आप तो खुद युवा हैं। सादिक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। क्या माहौल चल रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर इस समय? माहौल ऐसा है कि एक तरफ पतंग जीत रही इंशाल्लाह। बाकी जो मुस्लिम समाज के जो ओल्ड लीडर थे, कादिर राणा कुछ क्षेत्र के रहने वाले हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर, कादिर राणा को नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद? कोठी से बाहर ही नहीं निकलते, जिस कादिर राणा की आप बात कर रहे। तो बाहर जमीन स्तर पे तो कभी दिखते ही नहीं जिस कादिर राणा की आप बात कर रहे। तो आप वोट किस मुद्दे पर आप उनको वोट देंगे? टिकट मिलने के बाद तो आ रहे होंगे क्षेत्र में। टिकट मिलने के बाद सभी लोग आते हैं। अब टिकट मिलने के बाद अब समाज जो, हाँ, बारात लेके जा रहे हो तो दूल्हा बन के जा रहे हो, उसके बाद बारातियों को तो खाना मिलेगा। दूल्हा लेके सब कुछ चला जाएगा, अब ये दूल्हे की तरह बन के आते हैं और वोट लेके घर चले जाते मुझे हैं। आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा सीट आप देख रहे होंगे, मुझे ज्यादा दूर नहीं है, विकास के मामले में पिछड़ा हुआ क्यों है? विकास के मामले में पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हमने जो मजबूत करा आज तक के अखिलेश यादव को मजबूत करा। आपने भी करा कभी? जब तक कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमने भी अखिलेश को वोट दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।